नई कार पे डिस्काउंट लेने के लिए कुछ कस्टमर किस हद तक जा सकते हैं ये डीलरशिप भी नहीं सोचता है, और जो वो सेल्स पर्सन है ना, जो बड़े चालाक बनते हैं अपने आप में, वो भी नहीं सोचते हैं। तो आज एक यही कार बाइंग एक्सपीरियंस में एक कस्टमर का, मिस्टर सुमित का एक्चुअली शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने दिल्ली से मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि उनको बलेनो लेनी थी, और किस तरीके से उन्होंने, मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि आप आपस में जो है एक डीलरशिप पर जाइए, दूसरे पर जाइए, तीसरे पर जाइए, वहां पर उनकी कोटेशन को आपस में उनको बताइए और वहां पर कंपटीशन करा के आप ले सकते हैं। उन्होंने इसी चीज को ना एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ा दिया और डिस्काउंट बढ़िया लेकर आए, उनको बिड़ाया तो, लेकिन बड़े अतरंगी तरीके से। वहां पर वो लोग उनकी चाल भी समझ गए थे, लेकिन फिर भी उस चाल को मिस्टर सुमित ने फिर से तोड़ा और फिर से बढ़िया डिस्काउंट वो लेकर आए। तो काफी अतरंगी स्टोरी है, काफी अतरंगी एक्सपीरियंस है। आप सुनेंगे, मजा आएगा और आपके काम भी बढ़ाएगा जब नेक्स्ट टाइम आप अपनी गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो क्या ये एक्सपीरियंस है, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी आप हेल्प चाहते हैं, गाड़ी कौन सी ले, कौन से फीचर्स आपके लिए काम के, या कौन सी गाड़ी आपके काम आ सकती है, किस तरीके से डीलरशिप की डील समझनी होती है, कुछ भी एक्स वाई जेड है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर सुमित ने बलेनो के लिए 3 डीलरशिप विजिट की दिल्ली के अंदर ही, और तीनों ही डीलरशिप पर उन्होंने उनकी कोटेशन ले ली। वहां पर ज्यादा कुछ उनको ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ तक, किस प्राइस पॉइंट तक मैं देख रहा हूँ। वहां पर उनको स्टार्टिंग में जो है कोटेशन मिल गई। अब उसके बाद डीलरशिप का फोन आना उनके पास स्टार्ट हो गया। डीलरशिप के बंदों ने बोला, सर आप गाड़ी देख रहे थे, क्या रहा? मिस्टर सुमित ने बताया, मैं दूसरी जगह भी गाड़ी देख रहा हूँ, वहां पर मुझे ठीक डील मिल रही है आपके मुकाबले। अब ये सुनने के बाद डीलरशिप ने क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे पास आ जाइए, एक बार बैठकर बात कर लेते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल रहेगा, सबसे बढ़िया डील हम आपको देंगे। तीनों ही डीलरशिप की तरफ से सेम फोन भी उनके पास आया। तो मिस्टर सुमित ने बोला, अभी मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, बाद में देखता हूं। अब 3-4 दिन जो है उनको ऐसे ही थोड़ा सा घुमाते रहे, तीनों ही डीलरशिप को सेम उन्होंने एक जैसा ही ट्रीट किया, किसी के साथ कोई भी रहम नहीं बरता। उसके बाद डीलरशिप के जो बंदे थे, सेल्स पर्सन थे, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आ सकते ना तो हम आ जाते हैं। 1-2 दिन उनको और घुमाया, थोड़ा सा दिखाया कि नहीं यार, आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है, थोड़ा बिजी हूँ, ये है वो है। तो ये सब करते करते ना फिर एक दिन, जानबूझकर मतलब ऐसा कर रहे थे, एक दिन उनको टाइम दे ही दिया और तीनों को ही एक ही दिन का टाइम दे दिया, और 1-1 घंटे का डिफरेंस ले लिया। एक को 11 बजे के आसपास बुला लिया, एक को 12 बजे के आसपास, और एक को 1 बजे के आसपास। तो उनको स्ट्रिक्ट बोल दिया कि मेरे पास ना बस यही एक टाइम है, 1 घंटे के आसपास का है, शार्प अगर आप आ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है। ठीक है, पहला बंदा आ गया, उसके साथ बातचीत की, डील की, जो भी उसने डिस्काउंट दिया। उसके बाद दूसरे बंदे का कॉल आ गया कि मैं जस्ट पहुंच रहा हूँ, उन्होंने बता दिया ठीक है आप पहुंच जाओ। और जब तक ये बंदा बैठा था ना, वो भी आ गया, तब इसको जाने के लिए बोला, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख ले कि हाँ यार, दूसरा भी मारुति का बंदा आया हुआ है। और सेम जो है तीसरे के साथ भी किया। तो उनको पता लग गया कि हाँ, ये बंदा इंटरेस्टेड है गाड़ी लेने में, और ये ठीक भी कह रहा था, बाकी डीलरशिप पर भी ये विजिट कर रहा है क्योंकि इनके पास बंदे आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरे ने देखा कि ये है वो है, थोड़ा सा कंपटीशन हो गया। तो वहां पर जो डिस्काउंट उनको कुछ नहीं मिल रहा था, 30,000 तक मैक्सिमम उनको डिस्काउंट यहाँ पर ऑफर हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला, अपने मतलब डीलरशिप पर चले गए। वहां से उनको फिर से फोन आया कि आपने क्या सोचा। अब यहाँ पर मिस्टर सुमित ने बोला कि यार, मुझे तो ना और बढ़िया ऑफर जो है मिल रही है, आपकी ऑफर मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तीनों को ही ये बोला गया। ये बोलने के बाद 45,000 रुपीज तक का डिस्काउंट और बढ़ गया। तीनों ही डीलरशिप ने फिर मैच कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे इतना मिल रहा है, तो तीनों डीलरशिप ने उनको मैच कर दिया कि ठीक है, 45,000 तक का डिस्काउंट हम भी आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, सेल्स पर्सन को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। अब उनको पता तो था कि ये देख रहे हैं, और उनको ये भी पता था कि कस्टमर जानबूझकर ऐसा शो कर रहा है कि मैं 3 जगह से देख रहा हूँ, ताकि हम आपस में लड़कट मरे और इनको हम बढ़िया डिस्काउंट दे दें। उन्होंने शायद, अब पक्का नहीं है कि ऐसा हुआ कि नहीं, उन्होंने शायद मतलब तीनों डीलरशिप के जो सेल्स पर्सन है, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट किया, और 45,000 रुपीज से आगे किसी ने भी बढ़ने से इनकार कर दिया। तीनों को फोन किया, तीनों ने यही बोला कि नहीं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं, अगर कोई दूसरा दे रहा है तो आप उससे ले सकते हैं। अब मिस्टर सुमित ने दूसरी थोड़ी सी चाल चली। वहां पर 2-3 दिन के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वेट एंड वॉच का उन्होंने सिस्टम रखा। फिर से पहले डीलरशिप की तरफ से फोन आता है,
उसने बोला कि सर आप गाड़ी की प्लान कर रहे थे 45,000 हमने आपको डिस्काउंट दे दिया, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर सुमित ने अब दूसरा देखिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा माइंड गेम चलता है, थोड़ी सी हमें ट्रिक्स समझनी पड़ती हैं। अब हम सबको पता है कोई भी सेल्स पर्सन बहुत समझदार भी होता है, लेकिन किसी पर भी वो यकीन भी नहीं करते हैं। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट तो कर लिया, हम मान लेते हैं उन्होंने कोऑर्डिनेट तो कर लिया, लेकिन फिर भी यकीन तो नहीं रहता है ना। ये तो रहता है यार कहीं मैंने ये डिस्काउंट बोल दिया और दूसरे वाले ने और 2-4 हज़ार रुपए ज्यादा डिस्काउंट बोल दिया तो मेरी तो डील चली जाएगी, वो मुझे ही ना काट दे दूसरा सेल्स पर्सन। तो यहीं से मिस्टर सुमित ने थोड़ी सी और चाल चली। उन्होंने हर डीलरशिप के बंदे को यही बोला कि ठीक है आप भी 45 दे रहे हैं, एक और 45 दे रहा है, लेकिन तीसरे बंदे ने ना, मैं 2-3 से बात कर रहा था, एक बंदे ने मुझे और 10,000 रुपए बढ़ाकर जो है डिस्काउंट बोल दिया, तो मुझे 55,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरे को भी यही बोला और तीसरे को भी यही बोला। अब ऐसा नहीं है कि तीनों पर ही हमारा जादू चल जाए, इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपको एक जगह नहीं जाना होता है, दो जगह नहीं जाना होता है, मल्टीपल जगह आपको अलग अलग तरीके से आपको डील करनी होती है। क्या पता कहाँ पर कौन सी ट्रिक आपकी चल जाए। अगर आप एक ही डीलरशिप पर रहेंगे तो नहीं काम चलेगा, दूसरी डीलरशिप पर जाएंगे तो चल सकता है, तीसरी चौथी, मतलब आपको ऑप्शंस ज्यादा रखने होते हैं, तभी आपकी डील बन सकती है। अब उन्होंने पहले को भी यही चीज बोली कि मुझे एक ने तो मना कर दिया है, आप भी मना कर रहे हैं, तीसरे ने मुझे बोल दिया 55,000 का डिस्काउंट हम दे देंगे। दूसरे को भी यही बोला, तीसरे को भी यही बोला। अब वहां पर एक ने मना कर दिया नहीं सर हम 45 से ऊपर नहीं जाएंगे, दूसरे ने भी मना कर दिया हम 45 से ऊपर नहीं जाएंगे, तीसरा जो है इस चाल में फंस गया। सेल्स पर्सन है, उसने सोचा यार जो हम तीनों ने मिलाकर जो सलाह की थी ना, शायद कोई बंदा हमें काट रहा है। उसने कहा कि ठीक है सर वो 55 दे रहे हैं, हम आपको 60,000 की आपको डील दे रहे हैं, आप इसको आज ही लॉक कर दीजिए। अगर आप लॉक कर रहे हैं तो डील डन है, अदरवाइज कल ये डील नहीं रहेगी, स्पेशल मैंने परमिशन लिया, मतलब उनका जो भी कहने का तरीका होता है। अब मिस्टर सुमित को पता था यार मुझे डील तो मिल ही नहीं रही है कहीं पर, 45 से ऊपर नहीं मिल रही है, 60,000 की डील मिल गई है। उन्होंने उसको डन किया, गाड़ी बुक की, गाड़ी लेकर आए और बड़े खुश हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर चीजें आपको आई थिंक समझ में आ ही गई होगी कि क्यों आपको अलग अलग जगह घूमना जरूरी है, क्यों आपको जल्दबाजी भी नहीं दिखानी होती है, क्यों आपको वेटिंग गेम खेलना होता है। और अगर बिल्कुल ये हो जाता ना कि नहीं इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं देंगे, तो भी आपको नए तरीके थोड़े से निकालने होते हैं कि आप तैयार कहाँ पर हमें क्या चीजें मिल जाएं। अलग अलग डीलरशिप का अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्काउंट चलते हैं। हो सकता है कल आप एक गाड़ी लेकर आए हैं जिस पर 5,000 रुपए भी डिस्काउंट नहीं है, और हो सकता है आज उसी गाड़ी पर 20,000 रुपए भी डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि डीलरशिप के अपने टारगेट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या पता कौन सी गाड़ी उनकी रुकी खड़ी है, क्या पता कौन सा नया लोट आ रहा है जिसको खड़ा करने के लिए उनको जगह बनानी है, 2-4 गाड़ियां निकाल दो। तो अलग अलग चीजें होती हैं, आप थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ी सी डील्स घुमाएंगे, थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे ना, तो आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल सकता है। फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपका कोई एक्सपीरियंस है गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, अच्छा बुरा है, गाड़ी खरीदने में कोई हेल्प चाहते हैं किसी भी टाइप की है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस का फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।